ठीक है। प्रकाश आप लोग 10वीं कक्षा में हैं और प्रकाश चैप्टर बहुत ही मायने रखता है, यानी कि आधा नंबर, अगर फिजिक्स का आधा नंबर होता है तो वो प्रकाश चैप्टर से ही मिलता है। प्रकाश चैप्टर बहुत ही आसान है, इसको सिर्फ न्यूमरोलॉजी जान जाए, नामकरण जान जाए तो अच्छा से हम इसको बना सकते हैं और परीक्षा में अधिक से अधिक नंबर ला सकते हैं। इसमें कुछ न्यूमेरिकल होते हैं, कुछ थ्योरी होती है, कुछ प्रूव करने के लिए होती है। ये सब हम लोग 1 बाय 1 करके देखते हैं। सबसे पहले आता है कि प्रकाश किसे कहते हैं। प्रकाश किसे कहते हैं? प्रकाश किसे कहते हैं? तो पहला नोट लिख लेंगे हम कि प्रकाश एक ऊर्जा का स्रोत है। स्रोत है। इसको इंग्लिश में लिखेंगे, दिस इज ए सोर्स ऑफ प्रकाश। लाइट इज एनर्जी। लाइट क्या है? एनर्जी है। अच्छा, और तरह से हम डिफाइन कर सकेंगे कि लाइट क्या है। प्रकाश की उपस्थिति में ही हम सब किसी भी चीज को देख पाएंगे। अगर मेरे पास आंख है, प्रकाश नहीं है तो हम अंधे हैं, ठीक है। तो प्रकाश क्या है? किसी भी चीज को देखने के लिए प्रकाश की आवश्यकता होती है, ठीक है। प्रकाश किसे कहते हैं? प्रकाश वह ऊर्जा है जिसकी उपस्थिति में हम अपने आंखों से किसी वस्तु को देख सकते हैं, ठीक है। जिसकी उपस्थिति में हम अपने आंखों की सहायता से किसी भी चीज को देख सकते हैं, उसे प्रकाश कहते हैं। प्रकाश एक ऊर्जा है। प्रकाश एक ऊर्जा है, एनर्जी। प्रकाश दोनों फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। दोनों फॉर्म में पार्टिकल एंड वेव, इसमें दोनों नेचर होता है। पार्टिकल में कण और तरंग दोनों का गुणधर्म रखता है, ठीक है। पार्टिकल और वेव दोनों का गुणधर्म रखता है लाइट। तो हम लोग अभी वेव के बारे में नहीं पढ़ेंगे फिजिक्स में, अभी हम लोग 10वीं कक्षा में हैं। हम प्रकाश के वेव नेचर के बारे में नहीं पढ़ करके हम प्रकाश के पार्टिकल नेचर के बारे में पढ़ेंगे। प्रकाश का पार्टिकल नेचर न्यूटन साहब के द्वारा दिया गया था, जिसको कि कोर्सपोस्कल थ्योरी कहते हैं। कोर्सपोस्कल का मतलब ही होता है कणिका सिद्धांत। न्यूटन का कणिका सिद्धांत, न्यूटन जो कणिका सिद्धांत दिए उसी को कहते हैं न्यूटन्स कोर्सपोस्कल थ्योरी। तो ये किसी भी लाइट छोटे छोटे एनर्जी पैकेट से बने होते हैं। लाइट छोटे छोटे एनर्जी पैकेट से बने होते हैं, जिसको कहते हैं क्वांटा। जिसको क्या कहते हैं? क्वांटा कहते हैं। तो लिखोगे? लिख लो। अब हम लोग थोड़ा सा इसको लिखाते जाएंगे, वन लाइनर के फॉर्म में लिखाएंगे, जो कि एग्जाम में एकदम हिट करेगा क्वेश्चन। लिखो, प्रकाश देके दे देना। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी उपस्थिति में हम अपने आंखों से किसी वस्तु को देख सकते हैं।
देख सकते हैं। प्रकाश के पास कण और वेव दोनों का गुण होता है। प्रकाश के पास कण और तरंग दोनों का गुण मौजूद होता है। प्रकाश को क्या लिखा? प्रकाश के पास कण और तरंग दोनों का गुण होता है। हम अभी प्रकाश के कणिका सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे। प्रकाश के कणिका सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे। प्रकाश की कणिका सिद्धांत न्यूटन के द्वारा दिया गया था। देखिए, प्रकाश का कणिका सिद्धांत न्यूटन के द्वारा दिया गया था। न्यूटन के द्वारा दिया गया था। प्रकाश, तीसरा लाइन में लिखा छोटा है। प्रकाश छोटे छोटे एनर्जी पैकेटों से बने होते हैं। प्रकाश छोटे छोटे एनर्जी पैकेटों से बने होते हैं। ये पैकेट मान लेते हैं, ऐसा पैकेट, ठीक है। और इसकी जो ऊर्जा होती है h म्यू होती है, E बराबर h म्यू। ये छोटा पैकेट है जो कि एनर्जी E होता है, एनर्जी E बराबर h म्यू होता है, ठीक है। तो प्रकाश छोटे छोटे एनर्जी पैकेटों से बने होते हैं जिसे क्वांटा कहते हैं, ठीक है, जिसे क्वांटा कहते हैं, जिसे क्वांटा कहते हैं। प्रकाश, अब वस्तु के बारे में थोड़ा हम लोग जानेंगे कि प्रकाश की दृष्टि से वस्तु कितने प्रकार के होते हैं। तो प्रकाश की दृष्टि से पदार्थ जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, दीप्त और अदीप्त। दीप्त और अदीप्त पदार्थ। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे दीप्त पदार्थ के बारे में। दीप्त पदार्थ हम लोग अब डिस्क्राइब करेंगे। दीप्त पदार्थ के बारे में लिख लो, दीप्त पदार्थ किसे कहते हैं। ऐसे ही ऐसा कर लो, उसके बाद दीप्त लिख लो। दीप्त पदार्थ लिखो। वैसा पदार्थ जिसका खुद का प्रकाश होता है उसे दीप्त पदार्थ कहते हैं। वैसा पदार्थ जिसका खुद का प्रकाश होता है उसे दीप्त प्रकाश कहते हैं, दीप्त पदार्थ कहते हैं। इसका इंग्लिश में लुमिनियस भी होता है और अनलुमिनियस भी होता है। लिख लिया दीप्त पदार्थ? उदाहरण में लिख लेना दीप्त पदार्थ। चला लो। ठीक है, अब उदाहरण में लिख लो। सूर्य, तारा, जुगनू। सूर्य, तारा, जुगनू। दूसरा में लिख लो अदीप्त पदार्थ। अदीप्त पदार्थ लिखो। वैसा पदार्थ जिसकी अपना कोई प्रकाश नहीं होता, अपना कोई प्रकाश नहीं होता, दूसरे के प्रकाश से प्रकाशित होता है,
तो वैसे पदार्थ को अदीप्त पदार्थ कहते हैं। अदीप्त पदार्थ कहते हैं। जैसे जैसे में लिखूं, जैसे में लिखूं चंद्रमा इत्यादि। अब हम लोग पढ़ेंगे किरण के बारे में। किरण क्या है? ठीक है, किरण देख करके डेश दो। प्रकाश जिस रास्ते से गुजरती है, प्रकाश जिस रास्ते से या जिस पथ से गुजरती है, उस पथ को किरण कहते हैं। सर कितना नया सोचना मुझे सर आप नया कर रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या किए? अदीप्त पदार्थ किए, अदीप्त पदार्थ जान गए, किरण के बारे में जान गए। नहीं, अगर देखो किरण हमेशा इस तरह से लाइट गई, नहीं यहाँ से लाइट गई, ठीक है, ये जो पथ कहलाएगा यही किरण है, पथ ही किरण कहलाता है। ठीक है, लाइट का जो होता है, ये लाइट का ये किरण जो है, ये पथ में जो गुजरा लाइट, उस पथ को जिस पथ से गुजरा उस पथ को कहते हैं किरण। ठीक है, और किरण पुंज किसे कहते हैं? हाँ, किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। लिखो किरण पुंज। किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। किरण पुंज मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। किरण पुंज मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। बता दें क्या? किरण पुंज किरण पुंज जो होता है, जिसको कि बीम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? बीम। ये जो होता है ये 3 प्रकार का होता है। नंबर 1 में अभिसारी। अभिसारी, सारी में अभिसारी, अपसारी और समांतर। समांतर, ठीक है। पहला में लिख लो 1 2 3। पहला में लिख लो अभिसारी, लिखो। वैसा किरण पुंज जो एक बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, वैसा किरण पुंज जो एक बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है,
प्रतीत नहीं लिखना। वैसा किरण पुंज जो एक बिंदु पर मिलती है उसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। उसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। जैसे ऐसे बना लेंगे, ऐसे एक बिंदु पर मिलेगा, ठीक है। स्केल मोटा है इसलिए एक बिंदु में लग रहा है, ठीक है। ये सारे के सारे एक बिंदु पर जब मिलने लगेंगे तो इसको कहेंगे अभिसारी। अपसारी किसको कहेंगे? ये एक बिंदु से चिटकने लगेगा। ये अपसारी हो गए। और समांतर जो है ये समांतर हो गया, ये अपसारी हो गया, ये अभिसारी हो गया। अपसारी लिखो। वैसा किरण पुंज जो एक बिंदु पर मिलती है क्या लिख रहा है? अपसारी। वैसा किरण पुंज जो एक बिंदु से फैलती हुई नजर आती है, एक बिंदु से फैलती हुई नजर आती है, उसे अपसारी किरण पुंज कहते हैं। उसे अपसारी किरण पुंज कहते हैं। समांतर किरण पुंज। अब समांतर किरण पुंज आप देखिए, चित्र बना लीजिएगा, ठीक है। चित्र बना लीजिएगा आराम से। समांतर किरण पुंज लिखिए। वैसा किरण पुंज जो समांतर हो उसे समांतर किरण पुंज कहते हैं। बस आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगले सेशन में हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है।